हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास आप देख सकते हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली वीडियो की जानकारी समय रहते मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर में हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें ये क्या दिया है 125 डिग्री, ये भी 125 डिग्री और ये भी एक्स। ये हमको क्या दिया है 125 क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने पढ़ के आए हैं किसी भी पॉलीगन में, यानी इन ए पॉलीगन, हम पढ़ गए इन अ पॉलीगन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो ये हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 360 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो क्या करें 125 प्लस 125 प्लस हमें क्या निकालना है x डिग्री, ये हमको निकालना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, यह क्या है 360। तो 125 प्लस 125 कितने होगा 250। तो x इज इक्वल टू 360, 250 प्लस के इधर आके कितने हो जाएंगे माइनस के 250। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 कितना आ जाएगा 0। 6 में से 5 गए 1 और 2 में से 3 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो गया x की वैल्यू 110 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या आंसर क्या होगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी क्या करना है हमको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे देखें ये क्या दिया हुआ, ये वैल्यू इसको हटा देंगे, ये क्या दिया है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और x हमको निकालना है। ये क्या है राइट एंगल, यहाँ पे ये कितना है ये हमारा 90 है। तो फिर से वही लगाना है, एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर और ये वाला क्या दिया है ये 90। तो यहां हम एक्सटीरियर निकालेंगे तो हम जानते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल 180 होते हैं। अगर मैं इसको मान लू 90 प्लस इसको मैं मान लेता हूं एंगल y, 90 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो y की अगर मैं वैल्यू निकालू y क्या आ जाएगा 180 माइनस 90। तो y हमारा क्या हो गया 90। ये कैसा है क्योंकि लीनियर पेयर बनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल भी क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखूं तो ये एंगल ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री 90। तो फिर से लगाते हैं तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 सबको जोड़ के क्या आना चाहिए 360, सबको जोड़ के क्या आना चाहिए 360 डिग्री। तो 90 प्लस 70 90 180, 90 और 90 180, 60 प्लस 70 कितना जाएगा प्लस 130, 60 प्लस 70 130 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इन दोनों को जोड़ते हैं 0, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, 112 प्लस 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे x हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। कैसे निकाले, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी किसी भी पॉलीगन के लिए सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया ये भी फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon of
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो का फर्स्ट 9 साइड और 15 साइड। तो हमने पढ़ा है जितने भी एक्सटीरियर एंगल का सम है वो क्या होता है 360 डिग्री रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो कैसे निकालेंगे, 9 साइड है तो ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कैसे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इसको आप नोट कर लें फॉर्मूले को। देखते हैं फर्स्ट में हमें कितनी दी है नंबर ऑफ साइड 9, हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल यानी ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड हमें कितनी दी है, नंबर ऑफ साइड 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार यानी 40। तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ईच एक्सटीरियर एंगल 40। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, साइड हमें कितनी दी है 15 साइड 15, अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 360 को कितना आ जाएगा 24। तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, जब हमारे 15 साइड दिए 24। तो हमारा 2 का फर्स्ट का 9 क्या आ गया 40 और सेकंड का 24 यानी ईच एक्सटीरियर हमारा कितना आ गया 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यानी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है 24 और हमसे पूछा गया है कितनी साइड, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। तो कैसे निकालेंगे, अभी हम पढ़े क्या आए हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 24 यानी ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड, इस तरफ आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360, 24 यहां पे नीचे आ जाएगा 24 और 24 से हम डिवाइड करेंगे 360 को कितना आ जाएगा 15, यानी हमारी कितनी साइड आ जाएंगी, हमारी साइड आ जाएंगी 15। तो आंसर क्या आ गया हमारा 15 साइड्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। यहां पे हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है। तो अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल, हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अगर हम लिखे 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल तो हमारा कितना आता है, ये बनाते हैं लीनियर पेयर यानी 180। अगर मैं यहां पे निकालूं एक्सटीरियर एंगल तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180, इसमें से माइनस कर देंगे 165 तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड यानी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। तो 360, अभी हम पीछे करके हैं 360 अपॉन 15 तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब 360 को डिवाइड करेंगे 15 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड 24। हमारा आंसर क्या आ गया 24। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। क्या ऐसा पॉसिबल है
कि जो रेगुलर पॉलीगन के लिए जिसका एक्सटीरियर एंगल है 22, तो कैसे चेक करेंगे? अभी हम देख के आए हैं एक्सटीरियर एंगल हमने क्या निकाला था, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता था 360, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड चेक करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन, और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल 22। जब हम 22 को डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 22 से, 22 2 से करा 11, 2 से करा 180, तो 180 अपॉन 11। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो 11 से 180 पूरा तो जाएगा नहीं, यानी पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। और हमें निकालनी है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होती है, जितनी भी साइड्स है इक्वल होती हैं, तो यानी पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट, 5 का भी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन y, यानी 22 जो दिया है अभी तो होता, इसमें क्या था एक्सटीरियर एंगल, क्या अगर 22 हमारा इंटीरियर एंगल हो क्या तब ये पॉसिबल है? तो चेक करते हैं। सबसे पहले 22 क्या है हमारा दिया है, 22 इंटीरियर एंगल, इसमें इंटीरियर, इंटीरियर एंगल कितना दिया है, इंटीरियर एंगल दिया 22, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इतना कितना होता है 180 डिग्री, इंटीरियर कितना दिया 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22, जो 180 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 158, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180, 158। तो हम चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो 360, तो नंबर ऑफ साइड यानी इक्वल नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, अगर मैं बात करूं कितना है 360 अपॉन 158, अपॉन 158, क्या 360 जो है 158 से पूरा पूरा कैंसिल होगा, कभी नहीं होगा, तो यानी ये हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आएगा तो नंबर ऑफ साइड इक्वल नहीं होंगी, अगर नंबर ऑफ साइड इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ के बी का, ये भी नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन y, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन y। अगर हमको रेगुलर पॉलीगन बनाना है, सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम साइड कितनी होंगी। अगर मैं 2 साइड लेता हूं, क्या इससे रेगुलर पॉलीगन बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा। तो मिनिमम साइड हमें कितनी लेनी पड़ेगी, रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम साइड होती है 3, मिनिमम साइड 3, और 3 साइड से जो बनने वाला रेगुलर पॉलीगन है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हमारा ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो अभी हमने चेक करा था, ट्राइंगल लिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने चेक किया इसका जो ईच इंटीरियर एंगल है कितना चेक किया था 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अगर हम चेक करें एक्सटीरियर एंगल तो यहां पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर। अगर ये 60 है
तो इसको कितना होना पड़ेगा 120 डिग्री, तभी क्या बनेगा लीनियर पेयर। तो ये हमारा क्या है 120 डिग्री, तो मैक्सिमम एक्सटेरियर एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा 6 का बी का आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे इसमें इतने ही प्रश्न थे। एक्सरसाइज 3.2 हमने करी है। एक्सरसाइज 3.2 ये हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले 3 पॉइंट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आकर देख चुके हैं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।